प्रतीक यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र और अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाली घटना के केंद्र में आ गए। उनके साथ घटित ये मामला केवल एक आपराधिक गतिविधि नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अपर्णा यादव के पति और एक निजी जीवन जीने वाले प्रतीक यादव को जब करोड़ों रुपए की रंगदारी देने के लिए धमकी दी गई और उन्हें गंभीर मुकदमों में फंसाने की बात कही गई, तब ये स्पष्ट हो गया कि इस प्रकरण के पीछे सिर्फ धन उगाही नहीं बल्कि गहरी साजिश भी हो सकती है। घटना की शुरुआत प्रतीक यादव को आए एक फोन कॉल से होती है, जिसमें अनजान कॉलर ने उन्हें करोड़ों रुपए की मांग के साथ धमकाया कि यदि रकम समय पर नहीं दी गई तो उन्हें किसी गंभीर आपराधिक मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इसके बाद व्हाट्सएप पर उनकी धमकी भरे मैसेज भेजे गए, जिनमें भाषा न केवल आपत्तिजनक थी बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा साफ झलक रही थी। प्रतीक यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस नंबर से फोन आया वह इंटरनेट वॉइस कॉलिंग ऐप आधारित था, जिससे कॉल करने वाले की पहचान करना मुश्किल था। ये तकनीकी चालबाजी इस ओर संकेत करती है कि आरोपी महज कोई स्थानीय गुंडा नहीं बल्कि कोई संगठित और टेक सेवी गिरोही हो सकता है, जो डिजिटल साधनों का इस्तेमाल करके हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाता है। इसके अलावा मैसेजेस भेजने के लिए जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए गए वे भी एनक्रिप्टेड थे, जिसमें अपराधी की पहचान में और बाधा आ रही। राजनीतिक हलकों में इस प्रकरण की चर्चा जोरों पर रही और समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हमला बताया। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति को डराने का प्रयास नहीं बल्कि अखिलेश यादव के परिवार की छवि धूमिल करने की भी साजिश है। इस घटनाक्रम में अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम रही। उन्होंने इसे लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बताया। अपर्णा यादव जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, उन्होंने भी कहा कि वह और उनका परिवार इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस वक्तव्य ने ये साफ कर दिया कि परिवार राजनीतिक भिन्नता के बावजूद एकजुट है और ऐसी आपराधिक कोशिशों का पुरजोर विरोध करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये साजिश किस स्तर तक फैली है और इसका उद्देश्य क्या है। यदि ये केवल धन उगाही का मामला होता तो धमकी किसी सामान्य उद्योगपति या व्यापारी को दी जाती, न कि एक ऐसे व्यक्ति को जो खुद राजनीति से दूरी बनाकर निजी जीवन जीता है। प्रतीक यादव न तो किसी राजनीतिक पद पर हैं और न ही सार्वजनिक मंचों पर अधिक सक्रिय रहते हैं। ऐसे में उन्हें टारगेट करने का अर्थ कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्यों से जुड़ा प्रतीत होता है। इस प्रकरण को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, एक आपराधिक और दूसरा राजनीतिक। आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मामला उस खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा करता है जहां डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये न केवल साइबर क्राइम की सीमा को बढ़ाता है बल्कि जांच एजेंसियों के लिए भी नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये घटना ये दर्शाती है कि अब निजी व्यक्तियों को भी राजनीति में मोहरा बनाया जा सकता है ताकि किसी नेता की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके या उन्हें दबाव में लाया जा सके। प्रतीक यादव के खिलाफ ये धमकी उस समय आई जब उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से चुनावी तैयारी के दौर में प्रवेश कर रही है। ऐसे में किसी बड़े नेता के परिवार को निशाना बनाए जाना सत्ता और विपक्ष के बीच गहरे तनाव को भी उजागर करता है। पुलिस ने भले ही जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये आवश्यक हो गया है कि इस मामले में सिर्फ तकनीकी सुरागों पर निर्भर रहा जाए बल्कि राजनीतिक एंगल से भी जांच की जाए कि क्या इस धमकी के पीछे कोई राजनीतिक विरोधी बाहरी एजेंसी या पुरानी दुश्मनी का एंगल हो सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस केस के बहाने उत्तर प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, साइबर निगरानी तंत्र और कानून व्यवस्था की प्रभावशीलता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य को इस तरह से धमकाया जा सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर शासन व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। इस घटनाक्रम ने प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र और साइबर सुरक्षा ढांचे की सीमाओं को उजागर कर दिया है। वर्तमान में पुलिस साइबर क्राइम टीम के सहयोग से मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच और मैसेज की लोकेशन ट्रैकिंग कर रही है। साथ ही क्राइम ब्रांच और खुफिया एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब जांच पूरी हो और आरोपियों का मकसद सार्वजनिक हो।
इस पूरे घटनाक्रम के निहितार्थ केवल एक आपराधिक केस से कहीं बड़े हैं या एक संकेत है कि उस बदलते राजनीतिक परिदृश्य का जहां विपक्ष या सत्ता के समीपस्थ व्यक्ति भी निशाने पर आ सकते हैं, चाहे वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो या नहीं। साथ ही ये घटना साइबर अपराध के उस बढ़ते जाल को भी उजागर करती है जो कानून व्यवस्था के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। प्रतीक यादव के मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा, राजनीति और अपराध का तंत्र अब इतने जटिल रूप में एक दूसरे से गुंथा हुआ है कि किसी एक पक्ष पर उंगली उठाना संभव नहीं। यह आवश्यक हो गया है कि इस तरह के मामलों में सख्त, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि दोषी चाहे कोई भी हो, राजनीतिक विरोधी, संगठित आपराधिक गिरोह या साइबर अपराधी, उसे सजा मिले और पीड़ित व्यक्ति को न्याय। साथ ही समाज में संदेश जाए कि कानून का भय अब भी कायम है और लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं कि उसे धमकियों से हिलाया जा सके। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।